प्रेज द लॉर्ड। आइए हम एक नई बातों को, नए वचन को सीखें, परमेश्वर के वचन में जाएं। आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर के हम कैसे सैनिक हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी सामर्थी प्रभु, आप हो और आने वाले हो। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जो कुछ भी इस वचन को पढ़े सीखे जाने परमेश्वर पिता वे आशीषित हों और आपको परमेश्वर पिता जानने पाए, आपके मार्ग और रास्ते पे चलने पाए। ये विनती प्रार्थना हमारे जीवते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। मेरे साथ निकालिए दूसरा तीमुथियुस 2:1। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो यीशु मसीह में है बलवंत हो जा। हालेलुया। तो यीशु मसीह का अनुग्रह हम पर हुआ है। हालेलुया। उद्धार अलग बात है, अनुग्रह अलग बात है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को, इकलौते पुत्र को सारे मानव जाति के लिए दे दिया, लेकिन अनुग्रह उन्हीं के लोगों के जीवन में काम कर रहा है जिसने अपना जीवन बदला, जिसने अपना चाल चलन बदला, जिसने अपने पापों को माना और पाप को मानने के बाद छोड़ दिया। उसके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह देखने को मिलता है। उसे अनुग्रह कहा गया है। अनुग्रह फ्री नहीं है, उद्धार फ्री है। तो इस अनुग्रह को जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह को मान लेते हैं, तो वो उसकी प्रेफरेंस, उसका अनुग्रह, उसकी करुणा, उसकी दया हमारे जीवन में बना रहता है। और यदि हम पाप में बने रहते हैं तो पाप का अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहता है। लेकिन जब हम यीशु मसीह को मान लेते हैं तो यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहता है। इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह को आप जानें कि परमेश्वर का अनुग्रह क्या है। परमेश्वर का अनुग्रह ये है कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए, गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये आपके जीवन में यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए किया है। इसी अनुग्रह की बात को तीमुथियुस कह रहा है। तीमुथियुस की पुस्तक दूसरा तीमुथियुस के 2:1 में कि अनुग्रह यीशु मसीह में है। हालेलुया। आपका अनुग्रह यीशु मसीह के रहने में मिलेगा। आपके जीवन में अनुग्रह यीशु मसीह पे आपको रहने पे मिलेगा। इसलिए आपको यीशु मसीह में रहना है, इसलिए आपको वचन पे रहना है, तब परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बना रहेगा। हालेलुया। फिर कहता है बलवंत हो जा। तो हम कैसे बलवंत होंगे? क्या मैं प्रार्थना करने से बलवंत हो सकता हूँ? क्या मैं ताली बजाने से बलवंत हो सकता हूँ? क्या मैं गीत को गाने से बलवंत हो सकता हूँ? कैसे मैं बलवंत हो सकता हूँ? आप देखे होंगे संसार में एक जो बलवंत होता है वो क्या करता है, भोर को उठता है और सुबह और शाम जिम जाता है और अपनी ताकत को बनाता है। और ताकत को जब बनाता है तो वो क्या होता है, बलवान हो जाता है। और बलवान होने के बाद आप देखोगे उस व्यक्ति को यदि 5 लोग पकड़ेंगे तो उसे नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन 10 लोग उसको पकड़ेंगे तो वो व्यक्ति बलवान भी उस 10 व्यक्तियों से पकड़ा जाएगा। हालेलुया। तो उसकी बलवान शारीरिक रूप में सीमित है, लेकिन आपकी और मेरी बलवंत होने की बात जब बाइबल कह रही है, वो इस बलवंत के बारे में कह रहा है कि हमको यीशु मसीह को पकड़े रहना है, हमको यीशु मसीह में चलना है। हालेलुया। तो ये संसार के लोग जो अपने शरीर में बलवंत होने की कोशिश करते हैं, धन में कोशिश होते हैं बलवंत होने के लिए, लेकिन वो कुछ समय के लिए होता है। हालेलुया। इसलिए जब आप बाइबल में देखोगे कि राजा दाऊद जब बालक अवस्था में था तो उसकी भेड़ और बकरी को जो भी जानवर खाने के लिए आता था वो उसे फाड़ डालता था, उसे मार डालता था। बलवंत आप उसे देखोगे सिमसोन, जो गड्ढे के हड्डी से हजार हजार लोगों को सिमसोन मार डाला। इसे कहते हैं बलवंत। जिस किसी के जीवन में परमेश्वर का वचन रहेगा वो बलवंत मनुष्य होगा। जिस तरीके से राजा दाऊद ने गोलियात को हराया, हालेलुया, उसके समान वो बलवंत नहीं था, लेकिन उसके अंदर में जो था वो बलवंत है। इसलिए आज आपको जानना है कि मेरे अंदर में जो है वो कौन है।
आपको जानना है कि मेरे अंदर में कौन है, आप उसको पहचानना है और आप बलवंत हो जाओगे। राजा साउल इस बात को नहीं जान पाया कि मेरे संग कौन है, लेकिन राजा दाऊद उस बात को जान सका कि मेरे संग कौन है। इसलिए कहता है कि तुम तो भाला लेकर आए हो, रथों पर सवार है, तुम्हें तो रथों और घोड़ों पर भरोसा है, लेकिन मैं यहोवा के नाम से आया हूँ, कहता है। हालेलुया। तो इसलिए अपने जीवन में मेरे प्रियो हमेशा याद रखें, आप बलवंत हैं। परमेश्वर ने आपको बलवंत बनाया है। आप में किसी भी प्रकार की घटी नहीं होगी, आप में कोई भी नहीं होगा, लेकिन आप अपने आप को जाने कि आप मसीह में क्या है। और इसीलिए आपको परमेश्वर ने बलवंत किया है। आप योग्य नहीं हो, लेकिन परमेश्वर आपको योग्य बनाएगा। और तुम देखोगे, इसी का तीसरा वचन कहता है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। और परमेश्वर चाहता है कि हम एक अच्छे योद्धा बने, लोगों को मारने के लिए नहीं, शैतान की गढ़ों को, अंधकार की ताकतों को, शैतान की युक्तियों को नाश करने वाला बनाना चाहता है। वो कह रहा है कि हम एक अच्छे योद्धा बने, और एक अच्छे योद्धा की खासियत यही रहता है कि वो हर वक्त युद्ध के लिए तैयार रहता है। हालेलुया। और हर वक्त वो मैदान में रहता है, और हर वक्त तो लड़ने के लिए तैयार रहता है मेरे प्रियो। न तो थकता है न सुस्ताता है, परंतु वो लड़ने के लिए तत्पर तैयार रहता है। आप देखे होंगे बाइबल में, आप देखो कि कैसा परमेश्वर चाहता है कि हम योद्धा के समान रहें। इसलिए जब आप बाइबल पढ़ने आए, प्रार्थना करने आए, उपवास करने आए, तो अपने आप को एक योद्धा के समान, योद्धा के रूप में देखें। आप ये सोचें कि मैं योद्धा हूँ, और मुझे इस वचन से मुझे वो सामर्थ्य को पाना है जिसके द्वारा मैं अंधकार की ताकतों को नाश करने वाला होने पाऊँ। आप एक सैनिक हैं, आप एक सिपाही हैं। परमेश्वर ने आपको चुन के रखा है कि आप एक योद्धा हैं, लड़ने वाले। आप परमेश्वर के राज्य में हैं। परमेश्वर अगुवाई करेगा जब कहीं भी आपके युद्ध होगा। हालेलुया। आज आपके घर में युद्ध होता है, बातों बातों में, चीज़ों में युद्ध होता है, संपत्ति में युद्ध हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लेकिन आप फिर भी उसमें जीत नहीं पा रहे हैं। वो तो छोड़ो मेरे प्रियो, आपका युद्ध आपके माइंड में, आपके ब्रेन में, आपकी समझ में हो रहा है। क्या आप इस युद्ध को जीत रहे हैं? आप इसलिए नहीं जीत रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि आज आपने उस युद्ध में आप नहीं आए हैं, और जिस दिन आप युद्ध में खड़े हो जाएंगे, आप जीत जाएंगे। और युद्ध में खड़े होने के लिए आपको परमेश्वर के वचन आपके जीवन में होना चाहिए। पता है, पौलू दाऊद को जब साउल का वस्त्र, योद्धा का वस्त्र पहनाया गया, उस वस्त्र को जब वो पहना तो उसके चलने में उसे कंफर्टेबल नहीं हुआ, वो वस्त्र उसके में नहीं हुआ, क्योंकि साउल का वस्त्र था बड़ा था, और दाऊद जो छोटा था, इसलिए उसका वस्त्र नहीं हुआ। हालेलुया। इसलिए उसने उस वस्त्र को नहीं पहना, उसने इस परमेश्वर के वचन के वस्त्र को पहना। वो कहता है कि मैं तेरे संग हूँ, मैं तुझे संभाले रखूँगा। हालेलुया। फिर इसी वचन में आप पढ़ेंगे, देखेंगे, लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। हालेलुया। यदि आप अपने जीवन को परमेश्वर के समान नहीं जिएंगे, परमेश्वर के अनुसार नहीं रहेंगे, तो आप परमेश्वर की उन आशीषों को कभी भी नहीं देख पाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए 2000 साल पहले से आपके लिए तैयार करके रखा है। परमेश्वर चाहता है कि आप उस अनुग्रह को जाने, आप उस आशीष को जाने, उस सामर्थ को जाने। परमेश्वर चाहता है कि आप उन लोगों के समान जीवन असहाय जुए में न जूते। परमेश्वर चाहता है कि आपकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि आप जान लें उसकी बुलाने से कैसी आशा और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन क्या है। वो आपको बताना चाहता है कि वो धन, वो चीज़ें जो आपके लिए परमेश्वर ने रखा है 2000 साल पहले से, आपके जीवन में डिलीवरेंस होने पाए, आज आपके जीवन में वो मिलने पाए। हालेलुया। एक अच्छे सैनिक आप बनिए, आप एक सैनिक के वस्त्र को पहनिए, सैनिक के समान जीवन को जिए। आप योद्धा हैं, आप परमेश्वर के राज्य में आए हैं।
आप पर अनुग्रह हुआ है मेरे प्रियो, दुनिया पर नहीं हुआ। आप पर अनुग्रह हुआ है कि आप प्रभु यीशु मसीह को जाने। यदि दुनिया पर पूरा अनुग्रह होता तो पूरी दुनिया आज यीशु मसीह को जान गई होती, लेकिन आज भी दुनिया के लोग यीशु मसीह को नहीं जान पाए, क्योंकि आज भी अनुग्रह उन तक नहीं पहुंचा है। लेकिन आज आप तक अनुग्रह पहुंचा है, तो आप यीशु मसीह के हाथ को थामे रखें और देखिए परमेश्वर अद्भुत आपके जीवन में काम करेगा। इसलिए अपनी जीवन में डिसिप्लिन को लाइए, इसलिए अपने जीवन में परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को जिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन में चले। हालेलुया। और इसी का एक वचन और कहता है, यह बात सच है, यदि तुम उसके साथ मर गए तो तुम जियोगे भी। यदि आप आज मसीह के लिए, मसीह के कारण मर भी जाते हैं तो भी आप मसीह के साथ जिएंगे, मसीह आपको उठा के ले आएगा। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। हालेलुया। आज भले ही आपके जीवन में तकलीफ़ें आ रही है, परेशानी आ रही है, आप बाइबल उठा कर देखिए, जब परमेश्वर ने याकूब ने जब विवाह किया तो उसके ससुर ने उसे लिया को दिया, फिर भी वो 7 साल तक धीरज धरा रहा और उसके लिए फिर उसने उसको राहेल को दिया। 14 वर्ष तक वो धीरज धरा रहा, 6 वर्ष तक उसने उसकी भेड़ बकरी को चराता रहा, 20 वर्ष तक धीरज धर कर अपने मामा लाबान के पास रहा। हालेलुया। इसे कहते हैं धीरज धरना। फिर आप देखोगे यूसुफ के जीवन से, यूसुफ को उनके भाइयों ने गड्ढों में डाला, धीरज धरा रहा। आप देखोगे कि यूसुफ को इस्माइलियों के पास बेच दिया गया, फिर भी धीरज धरा रहा। पोतीपर की पत्नी ने उसे जेल के कैद खाने में डाल दिया, फिर भी वो धीरज धरा रहा। आज अपने जीवन में आज जो भी चल रहा है मेरे प्रियो, धीरज धरे रहें, क्योंकि परमेश्वर आपके संग, परमेश्वर आपके साथ में है। वो कुछ आज अद्भुत करेगा, आज अद्भुत चीज़ें खुलेंगे, आज अद्भुत कार्य होंगे। आज आप वो चीज़ों को ब्लेस करने पाओगे जो आज आप तक नहीं कर पाए हैं। परमेश्वर आपके जीवन में काम करने जा रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन से मुंह न मोड़े, परमेश्वर की चीज़ों से मुंह न मोड़े। परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम करेगा। आप देखोगे कि लिया का गर्भ खुला और लिया ने 7 बच्चों को जन्म दिया, और 7 बच्चों के बाद राहेल के बच्चे आए। राहेल ने भी मेरे प्रियो धीरज धरा। लिया के बच्चे को परमेश्वर ने नहीं चुना, राहेल के बच्चों को परमेश्वर ने चुना, क्योंकि उसने धीरज धर कर परमेश्वर की बाट को जोता रहा, और परमेश्वर ने एक समय में उसके कोख को खोला और आशीष दिया, और यूसुफ पैदा हुआ। मेरे प्रियो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपके जीवन में जहाँ पर भी बांझपन है, जहाँ पर भी सूखापन है, आज यीशु के नाम से दूर होने पाए। यदि लोग आपको उस कुएं में फेंक रहे हैं, कुएं जैसे बातें बना कर आपको नीचे डाल रहे हैं, आप चिंता ना करें, परमेश्वर आपके जीवन में मार निकालने जा रहा है। आप चिंता ना करें उन लोगों के लिए जो आपको बेच रहे हैं, आपकी चीज़ों को बेच रहे हैं, आपको समय को बेच रहा है। आप चिंता ना करें, आपके समय को जो खा रहा है, आपकी जीवन को जो खा रहा है, आपकी उम्र को खा रहा है, आपकी परिस्थिति को खा रहा है, आप चिंता ना करें, परमेश्वर मार्ग निकाल रहा है। जैसे परमेश्वर ने यूसुफ को बहुत से लोगों के बीच में खड़ा किया, आपको उस जगह में, उस क्षेत्र में परमेश्वर खड़ा करने जा रहा है। वो सारे लोग जो आपके विरुद्ध में हैं, वे आएंगे और आपके सामने घुटने टेकेंगे और आपको दंडवत करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मेरे प्रियो, कभी भी आप ये मत सोचें, परमेश्वर के पास झुकने वाले सबको झुकाना जानते हैं, परमेश्वर के पास ठहरने वाले सबको ठहराना जानते हैं। इसलिए अपनी जीवन में आप हमेशा इस बात को याद रखें, परमेश्वर ने आपको चुना है अद्भुत काम करने के लिए। आप सबको जय मसीह की।